Good morning, students. Today we are going to start chapter 13 अधिकरण कारकम। अधिकरण कारक अपन चैप्टर पढ़ेंगे अस्माकम ग्राम, हमारा गांव। अधिकरण कारक में विभक्ति कौन सी आती है? विभक्ति सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और चिन्ह इसमें में या पर होता है। में या पर। जो बहुवचन में क्या है? एषु, कयो, के का प्रयोग होता है सप्तमी विभक्ति। लेट्स स्टार्ट। ऐसे अस्माकम ग्रामे अस्ति, ये हमारा गांव है। अत्र सर्वे ग्रामीणा मिलित्वा सहयोग पूर्वक निवसन्ति, यहाँ पर सभी गांव वाले सहयोग पूर्वक और मिलकर रहते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे का सहयोग करते हैं, तो सहयोग पूर्वक या सहयोग से मिलजुल कर रहते हैं। अस्माकं ग्रामे शांतिपूर्णे मनोरमे च वातावरणे प्रकृति अंके स्थित अस्ति, हमारा गांव शांतिपूर्ण और मनोरम वातावरण के साथ प्रकृति की गोद में स्थित है। अंके मतलब गोद, मतलब जो प्रकृति का वातावरण है वो चारों तरफ हमारा शांतिपूर्ण है और क्या शुद्ध वातावरण है, कोई प्रदूषण नहीं है, तो शुद्ध वातावरण है। तो हमारा गांव क्या है? प्रकृति की गोद में स्थित है। ग्रामे परिते क्षेत्राणि सन्ति यत्र अनानानि शाकानि फलानि पुष्पाणि च उत्पन्नानि भवन्ति। ग्राम्य परिते, परिते चारों तरफ, परिते गांव के चारों तरफ खेत है। क्षेत्राणि क्षेत्र को खेत, तो क्या है? गांव के चारों तरफ खेत है। अब खेत में क्या बोलते हैं? देखो, यत्र अनानानि, यहाँ पर अन्न, शाकानि सब्जियां, फलानि फल और पुष्पाणि पुष्प उत्पन्न करते हैं या फसल बोते हैं। ठीक है ना? अनाज, सब्जियां, फल और पुष्प की खेती करते हैं। जना तत्र गत्वा परिश्रम कुर्वन्ति, लोग वहां पर जाकर परिश्रम करते हैं। ठीक है ना? काम करते हैं, परिश्रम करते हैं, तभी तो खेती होती है। ग्रामीणा प्रायः कृषका सन्ति, ग्रामीण लोग हैं जो प्राय कृषक है, किसान है। गांव जो ग्रामीण लोग हैं, गांव के जो लोग हैं, उनका व्यवसाय क्या है? ज्यादातर खेती करना, तो वो किसान है। अधुना आधुनिक साधने कृषि कार्य होती, अब अधुना मतलब अब क्या है? आधुनिक साधन से कृषि कार्य होते हैं। पहले क्या था? बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, इनसे हल से बोते थे। अब क्या है? मशीनें आ गई है, ट्रैक्टर आ गए, उनसे ही तो खेत बोए जाते हैं और मशीनों के द्वारा अनाज निकाला जाता है। तो आधुनिक साधन क्या है? साधन से कृषि कार्य करते हैं। कृषि के जो भी कार्य है वो आधुनिक साधनों से हम करते हैं। यदा वर्षा भवति तदा कृषका कृषयन्ति, यदा जब वर्षा होती है तब किसान प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि अब बारिश हुई है तो खेती क्या होगी? अच्छी फसल होगी, अच्छी खेती होगी, अच्छी फसल होगी, तो किसान क्या है? खुश होते हैं। ते प्रातः काले उत्थाय दैनिकेषु कार्येषु लग्नः भवन्ति, वे प्रातःकाल, वो सुबह में प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर, वे प्रातःकाल उठकर दैनिक कार्यों में लग जाते हैं। अपने जो रोजमर्रा के कार्य हैं, नित्य कार्य है, उन कार्यों में वो लग जाते हैं। कौन? किसान लोग, ग्रामीण लोग। देखो यहाँ दैनिकेषु, कार्येषु, ये बहुवचन सप्तमी विभक्ति में बहुवचन में प्रयोग हो रहे हैं। नेक्स्ट, अस्मिने ग्रामे यदा कदा मेलापक अपि भवति, हमारे गांव में कभी कभी मेला भी लगता है। ठीक है ना? कुछ मनोरंजन के साधन तो होंगे, गांव है तो क्या, तो हमारे गांव में कभी कभी मेला भी लगता है। तत्र प्रतियोगिता अपि भवन्ति, वहां पे प्रतियोगिताएं भी होती है। विभिन्न तरह की क्या करते हैं? वहां पे प्रतियोगिताएं रखते हैं। यथा धावनम करवंडिका रज्जु आकर्षणम सकट धावनम खो खो इत्यादि। जैसे यथा मतलब जैसे, क्योंकि वहां पे प्रतियोगिता होती है, तो जैसे कौन कौन सी प्रतियोगिता होती है? देखो, धावनम
दौड़, जो दौड़ करवाते हैं प्रतियोगिता में, तो धावनम दौड़ प्रतियोगिता होती है। कर बंदिका मतलब कबड्डी, कबड्डी जो खेलते हो कबड्डी की प्रतियोगिता होती है। रज्जु आकर्षण मतलब रज्जु रस्सी, रज्जु मतलब रस्सी, तो रस्सी खींचना, ये दो दल होते हैं, दो दल आपस में रस्सी खींचते हैं, जिसकी रस्सी छूट गई, ठीक है, जिसने अपनी तरफ रस्सी पूरा जोर लगा लिया और सामने वाली टीम नीचे गिर गए तो वो हार जाते हैं। तो ऐसे रस्सी दौड़ भी क्या है, रस्सी को खींचना भी प्रतियोगिता होती है। और सकट धावनम बैलगाड़ी दौड़, बैल होते हैं उनको पीछे गाड़ियां लगा देते हैं उनके, और बैलों पे दौड़ कराई जाती है, जिसका बैल दौड़कर वहां तक पहुंच जाता है मंजिल तक, वो के प्रथम आ जाता है। तो बैलगाड़ी दौड़ भी करवाते हैं। और खो खो, खो खो जानते हो, खो खो इत्यादि प्रतियोगिताएं करवाई जाती है। कहाँ पे, मेले में, हमारे गांव में मेला लगता है कभी कभी, वहां पे विभिन्न तरह की ये प्रतियोगिताएं होती है। एतासु प्रतियोगितासु बाला युवका वृद्धा महिला व सोत्साह भाग ग्रहण। इस प्रतियोगिता में, ये जो प्रतियोगिताएं होती है, इन प्रतियोगिताओं में बालक, युवक, वृद्धा और महिलाएं भी भाग लेती है, मतलब उत्साह के साथ भाग इसमें लेती है। द्योदल्यो अथवा प्रतियोगितानां मध्ये यस्य विजय भवति तस्मै पुरस्कारम् अपि दीयते। दो दल अथवा प्रतियोगी के बीच दो दल बनाएंगे, दलों में तो होएगी प्रतियोगिताएं, अकेला तो कुछ कर नहीं सकता, तो दो दल या जो प्रतियोगी जो प्रतियोगिता में भाग ले रहा है, प्रतियोगी के मध्य जो विजय होता है, दो दलों में कोई जीत गया, या अपन कहते हैं इस प्रतियोगिता में किसने पार्टिसिपेट किया है, इनमें ये विजयी हुआ है, उनको क्या है, पुरस्कार भी देते हैं। जो विजयी होता है, जो जीतता है, उसको पुरस्कार भी देते हैं। एवं विनोदेन से ऐसे मेलापक संपन्न भवती, इस विनोदे, इसलिए ऐसे इसके साथ ही हमारा मेला, जो गांव का जो मेला है वो संपन्न होता है। ऐसे उत्साह के साथ ही हमारे क्या है, गांव का जो मेला है वो संपन्न होता है। नेक्स्ट देखो, गांव का वातावरण कैसा है। गांव के वातावरण में बता दिया, वातावरण कैसा है, क्या क्या खेती होती है, गांव वाले क्या क्या कार्य करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आए हैं मनोरंजन के क्या साधन है। तो गांव में क्या कभी कभी मेला लगता है, विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं कराई जाती है, सब उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, जो जीतता है उसको पुरस्कार भी दिया जाता है। तो मनोरंजन भी गांव में बता दिया कि किस तरह मनोरंजन के साधन होते हैं। नेक्स्ट है कि गांव में क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या गांव में सुविधाएं हैं, कि कुछ सुविधाएं गांव में भी होती है जो आप क्या अपने ग्रामीण स्तर पे उनको सुविधाओं को अपन ले सकते हैं। क्या क्या सुविधाएं होती है, जैसे अस्माकं ग्रामे आधुनिकानि सौविध्यानि अपि सन्ति, हमारे गांव में आधुनिक सुविधाएं भी है। सौविध्यानि सुविधाएं, आधुनिक मतलब प्राचीन काल की, जो अब आधुनिक काल की जो अब चल रही है सुविधाएं वर्तमान में, वो भी हमारे गांव में है। तत्र एक है विद्यालय, एक है औषधालय, एक व्यायामशाला, एक पत्रालय च सन्ति। तत्र यहाँ पर एक विद्यालय है मतलब स्कूल है, एक औषधालय हॉस्पिटल है, एक व्यायामशाला है, व्यायाम जिसमें हम एक्सरसाइज करते हैं, कसरत करते हैं वो है, और एक पत्रालय, एक इसमें डाकघर पोस्ट ऑफिस भी है। छात्रा विद्यालय पठन्ति, छात्र कहाँ पढ़ते हैं, छात्र विद्यालय, छात्रों के लिए क्या, छात्र विद्यालय में पढ़ते हैं। तो छात्रा विद्यालय पठन्ति, छात्र विद्यालय में पढ़ते हैं। विद्यालय किसके लिए हो गया, पढ़ने के लिए हो गया, छात्रों के लिए। रुग्णा औषधालयात् औषधानि प्राप्नुवन्ति, और बीमार जो है, रोगी जो व्यक्ति है, वो औषधालय में औषधि लाने या औषधि को प्राप्त करने जाते हैं। मतलब बीमार व्यक्ति मतलब अस्पताल में दवाई लेने जाते हैं। औषधालय अस्पताल और औषधि दवाई लेने प्राप्त करने जाते हैं। तो बीमार व्यक्ति का हॉस्पिटल जाते हैं, औषधालय। युवका व्यायामशालायां व्यायामम आचरति, और जो जवान है, युवक है, वो व्यायामशाला में व्यायाम करने जाते हैं, ठीक है। व्यायाम मतलब कसरत करने जाते हैं।
जना पत्रालयात् पत्राणि आनयन्ति मित्रेभ्यः परिवारजनेभ्यः च प्रेषयन्ति। लोग लोग डाकघर में पत्र लेने या पत्र प्राप्त करते हैं। डाकघर से क्या है, लोग पत्र प्राप्त करते हैं और अपने मित्रों और परिवारजनों की क्या है कुशल क्षेम पता पूछते हैं। ठीक है, परिवार वाले कैसे हैं कैसे नहीं है उनको कैसे पता चलता है, उनको क्या है अपने पत्र से पता चलता है। प्रेषयति मतलब भेजते हैं, मित्रों को भेजते हैं, परिवारजनों को पत्र भेजते हैं और उनके पत्र वापस भी उनके पास आते हैं। तो मित्र भी परिवारजन जय प्रेषयति क्या है, लोग डाकघर से क्या है पत्रों को लाते आने थी प्राप्त करते हैं और मित्र और परिवारजनों को भेजते भी हैं। तो 4 सुविधाएं हैं और चारों सुविधा के बारे में बताया है कि कौन सी सुविधा किसके लिए है। सर्वे समय समय गृहेषु रथ्यासु सरोवरेषु नदीषु च स्वच्छता कुर्वन्ति। सभी समय समय पर घर की रथ्यासु गलियों की, रथ्यासु क्या होता है गली, तो गलियों की, सरोवर की, नदीसु नदी की स्वच्छता भी करते हैं। तो सभी समय समय पर घर की, गलियों की, सरोवर की और नदियों की साफ सफाई भी करते हैं। स्वच्छता मतलब साफ सफाई भी करते हैं। इत्थम अस्माकं ग्रामे एक आदर्श ग्रामे अस्ति। इस प्रकार हमारा, इत्थम इस प्रकार, अस्माकं हमारा, इस प्रकार हमारा गांव एक आदर्श गांव है। मतलब बहुत अच्छा है मेरा गांव है, हमारा जो गांव है उसमें क्या है सब तरह की प्रतियोगिताएं होते हैं, चारों तरफ वातावरण शुद्ध है, सब सुविधाएं हैं। तो मेरा गांव क्या है एक आदर्श गांव है, इसलिए मेरा गांव क्या है आदर्श गांव है। तो अपना अस्माकं गांव चैप्टर क्या है कंप्लीट हुआ। अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ, इसमें सप्तमी विभक्तियों का प्रयोग हुआ है। ओके, वी आर एंडिंग द क्लास। हैव ए नाइस डे, गुड बाय।